दुबई के एक ही नंबर से तीनों को आई है धमकी। जवान काटने की बात कही थी, हम अपने देश में ऐसी बातें होने नहीं दे सकते। आज हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है जिसने ये 2 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। निकाय चुनाव भी हम जीते हैं और पंचायत चुनाव भी जीते हैं। सिंबल डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा में विधायकों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, फिरौती मांगने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है और उस आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरह के धमकी भरे कॉल्स विधायकों को कर रहा है। इतना ही नहीं, अग्निपथ योजना पर भी बोलते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एयरफोर्स में 3000 की भर्तियां निकली थी। ऐसे में इन भर्तियों पर 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। युवाओं ने खुद ही विपक्ष को करारा जवाब दे दिया है। वहीं नुपुर शर्मा पर भी बोलते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बदजुबानी से जो लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने कहा कि जिसने ये बयान दिया था कि जो नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाएगा उसे 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल विज ने सख्त तौर पर कहा कि जो भी इस तरह की बदजुबानी से देश का माहौल खराब करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना था हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नहीं, वो धमकियां हैं बाहर के फ़ोन से आई हैं और दुबई के एक ही नंबर से तीनों को आई है धमकी। तो वो हमने एसटीएफ को केस दे दिया। एसटीएफ हमारी बड़ी एक्सपर्ट टीम है, तो वो उसको करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। 1252 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस सप्ताह के अंदर अंदर उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे। नुपुर शर्मा की जीभ काटने की बात हो रही है, इस तरह की बातें हो रही है लगातार। उसमें जिसने जवान काटने की बात कही थी, हम अपने देश में ऐसी बातें होने नहीं दे सकते। हम शांति को भंग नहीं होने दे सकते। कुछ लोगों की बदजुबानी की वजह से अगर शांति भंग होती है तो हम उसमें वो सख्त हैं। तो कल ही हमारे संज्ञान में ये बात आई थी। आज हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है जिसने ये 2 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। सर, अग्निपथ का काफ़ी इस तरीके से फायदा और विरोध पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, अग्निपथ का विरोध करने वाली पार्टियों को, नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, जो हिंदुस्तान का युवा है उसने जो एयरफोर्स में 3000 वैकेंसियाँ निकली, उसके बदले में 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई करके उनको करारा जवाब दे दिया। अब वो बोलने लायक नहीं है। निकाय चुनाव भी हम जीते हैं और पंचायत चुनाव भी जीते हैं। सिंबल पर